हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो भी वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, आज हम लोग कम से कम 25 परिभाषाओं को ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। अगर आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा और कभी भी आप इस परिभाषा को भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको आज हम एकदम ट्रिक से समझाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जो हमारा पहला सवाल है वो है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपका वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल, क्रो एंड क्रो। अभी आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट देखिएगा, मैं 2-3 सवाल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, उसमें जो है व्यवहार शब्द हर एक सवाल में आएगा, हर एक जो है परिभाषा में व्यवहार और मनोविज्ञान जरूर से जरूर आएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा समझना है, धैर्य बना के देखना, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान है। दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पे। दूसरा सवाल है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वुडवर्थ सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है वुडवर्थ सही हो जाएगा। वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो इसका ऑप्शन जो है मैकडूगल का कथन है। ये मैकडूगल की परिभाषा है। देखिए, इन तीनों परिभाषाओं को आप कैसे याद रख सकते हैं हमेशा के लिए, तो आपको उसके लिए आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी। मात्र एक लाइन से आपका पूरा काम हो जाने वाला है। ये लाइन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ देखिए, निश्चित वाट ने वुड के वातावरण में मैकडूगल का आचरण जाना। देखिए, आपको जब भी निश्चित शब्द जिस वाक्य में मिले तो वाटसन का कथन होगा, और जहाँ पे वातावरण मिले वो वुड का कथन होगा, और जहाँ पे आचरण मिले वो मैकडूगल का कथन होगा। निश्चित वाट ने वुड के वातावरण में मैकडूगल का आचरण जाना। देखिए, हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे तीसरा जो सवाल है, यहाँ पे देखिए आचरण शब्द आ रहा है। तो हमने क्या कहा था कि आचरण मैकडूगल का होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आचरण मैकडूगल का है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या था, वातावरण निश्चित वाट में उसके बाद जो है वातावरण आया था, वुड के वातावरण में मैकडूगल का जो है आचरण जाना। तो वुड के वातावरण में वुड का वातावरण हो गया, तो वुडवर्थ हो गया। वुडवर्थ इसका ऑप्शन भी सही हो गया। यहाँ पे देखिए, पहला वाला जो सवाल था, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का निश्चित शब्द आ गया, तो निश्चित वाट ने, हमने क्या कहा था कि निश्चित वाट ने। देखिए, आपको जो है ट्रिक, इस तरीके की ट्रिक आप अपने आप से भी बना सकते हैं। तो आपको जब भी इस तरीके का कथन मिलेगा, अगर वो आपको लाइन याद रहेगी, तो आप जैसे निश्चित शब्द से पकड़ लेंगे, वातावरण से पकड़ लेंगे। बाकी जो है मानव व्यवहार, तो व्यवहार शब्द जो है हर एक कथन में आ रहा है, तो व्यवहार को हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 25 जो है आपको कथन दिखाएंगे, एकदम ट्रिक के माध्यम से, एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए, यहाँ पे जो है चौथा सवाल जो है, यहाँ पे मनोविज्ञान व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे और शब्द आ रहा है, और शब्द आ रहा है बीच में ना, अभी भी किसी में और शब्द नहीं आया था। तो देखिए, यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और क्रो एंड क्रो, तो देखिए एंड का मतलब होता है और, तो जहाँ पे और आ जाए, व्यवहार और मानव संबंध, तो उसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, क्रो एंड क्रो। मतलब ये क्रो एंड क्रो का कथन है, तो डी नहीं, मतलब क्रो एंड क्रो का कहीं भी हो, तो ये हो गया। पांचवा देखिए, मनोविज्ञान जो है मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव प्रकृति का अध्ययन है। इसका जो मानव प्रकृति का अध्ययन है मनोविज्ञान, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बोरिंग। देखिए, यहाँ पे इतने मनोवैज्ञानिक है, आप लोग किसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने ट्रिक बना के, जिस तरीके से हमने याद किया था, हमने जो है यूपी टेट में 130 नंबर और मेरा सुपर टेट में 121 नंबर है। तो इस तरीके से अगर आप याद करते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा का यहाँ पे छठवां सवाल है, देखिए मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। देखिए, यहाँ पे व्यवहार और अनुभव आ गया। यहाँ पे एक चीज आपको याद करनी है, जब भी अनुभव, किसी भी शब्द में, किसी भी परिभाषा में अगर अनुभव आता है और जो है व्यक्तित्व जो आता है, व्यक्तित्व और अनुभव आप याद कर लीजिए। व्यक्तित्व के बारे में स्किनर ने बताया है और अनुभव के बारे में भी स्किनर ने बताया है। जिस कथन और जिस परिभाषा में अनुभव और व्यक्तित्व शब्द आ जाएगा, वहाँ पे आपको स्किनर टेस्ट करना है वहाँ पे। तो यहाँ का जो ऑप्शन हो जाएगा वो स्किनर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए इसे ना 7वां सवाल है, देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है या किसका कथन है? तो यह जो कथन है ये कथन है मन का, ये कथन है मन का। अभी फिर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझते रहिएगा। अभी मैं फिर से आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8वां है मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, गैरिसन। इसका जो ऑप्शन है वो गैरिसन सही हो जाएगा, गैरिसन डी सही हो जाएगा। अभी देखिए आपको फिर से हम ट्रिक दिखाते हैं। यहाँ हमने ट्रिक बना रखी है कि प्रकृति बोरिंग लगने पर, देखिए प्रकृति बोरिंग लगने पर स्किनर ने अनुभव किया कि मन के वैज्ञानिक खोज से प्रत्यक्ष मानव गैर लगते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये लाइन आप विश्वास करिए, अगर आप ये लाइन याद करके रखते हैं, इस लाइन में आपको 3 सवाल मिलेंगे। देखिए प्रकृति बोरिंग लगने पर, जो बोरिंग वैज्ञानिक था उसके जो है शब्द में आएगा प्रकृति, तो उसका आ गया प्रकृति से हो जाएगा। स्किनर ने अनुभव किया, स्किनर ने अनुभव किया मतलब अनुभव शब्द जो है जहाँ पे आएगा वो स्किनर है। प्रकृति बोरिंग लगने पर स्किनर ने अनुभव किया कि मन के वैज्ञानिक खोज से, मन के वैज्ञानिक खोज से, जहाँ पे वैज्ञानिक खोज शब्द आएगा वो मन का हो जाएगा। वैज्ञानिक खोज जो आएगा ये आप लोग एकदम नोट करके रख लीजिए, मन के वैज्ञानिक खोज से प्रत्यक्ष मानव गैर लगते हैं, प्रत्यक्ष मानव गैर लगते हैं। गैर से आपका हो जाएगा गैरिसन, जो वैज्ञानिक थे गैरिसन, तो गैरिसन जो है प्रत्यक्ष मानव जहाँ पे आएगा वो गैरिसन का हो जाएगा। अभी देखिए आपको दिखाते हैं, प्रकृति बोरिंग लगने पर स्किनर ने अनुभव किया कि मन के वैज्ञानिक खोज से प्रत्यक्ष मानव भी जो है गैर लगते हैं। प्रत्यक्ष मानव, यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष मानव शब्द आ रहा है, प्रत्यक्ष मानव गैर लगते हैं तो गैरिसन ऑप्शन सही हो गया। प्रत्यक्ष मानव गैर लगते हैं तो गैरिसन आपका सही हो गया। इसमें रटना कुछ नहीं, एक लाइन आपको याद करनी है। देखिए वैज्ञानिक खोज, प्रकृति बोरिंग लगने पर स्किनर ने अनुभव किया कि मन की वैज्ञानिक खोज, मन का जो वैज्ञानिक है उसके शब्द में आएगा वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक खोज मन हो गया। यहाँ पे देखिए अगला देखिए जो है मनोविज्ञान, स्किनर ने अनुभव किया, आपको बताया था कि प्रकृति बोरिंग लगने पर स्किनर ने अनुभव किया कि मन की वैज्ञानिक खोज, तो यहाँ पे अनुभव शब्द आ रहा है तो यहाँ पे अनुभव जो हो जाएगा स्किनर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे जो था जो है मनोविज्ञान प्रकृति का, प्रकृति का, तो प्रकृति बोरिंग लगने पर, तो प्रकृति जो शब्द आ गया तो उससे क्या हो जाएगा बोरिंग, प्रकृति बोरिंग लगने पर। ठीक है आगे चलते हैं, इन सब शब्दों को आपको पकड़ के चलना है वरना इतने सारे कथन है आप जो है पूरा का पूरा भूल जाएंगे। यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, इसका देखिए मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रिया का अध्ययन करता है। देखिए अनुक्रिया का अध्ययन करता है, वातावरण के प्रति अनुक्रिया का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे इसका जो आ जाएगा कि जीवित व्यक्ति, देखिए यहाँ पे दिया गया जीवित व्यक्ति, आप शब्द निकालिए तो जो जीवित व्यक्ति होता है याद कर लीजिए जीवित व्यक्ति ही बर्फी खा सकता है, जीवित व्यक्ति ही बर्फी खा सकता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा गार्डनर मर्फी, मर्फी से आप याद कर लीजिए बर्फी, तो जीवित व्यक्ति ही बर्फी खा सकता है। तो यहाँ पे जब भी आपको ये शब्द याद आएगा कि जीवित व्यक्ति आ गया तो आपको याद आ जाएगा कि जीवित व्यक्ति ही बर्फी खा सकता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। जहाँ पे क्रम की बात करेगा, जहाँ पर क्रम शब्द आ जाएगा वहाँ पे याद कर लेना है स्टीफन, स्टीफन। देखिए इंजन जो होता है क्रम से ही चलता है ना, स्टीफन इंजन जो है बना गया था, स्टीफन आप याद कर लीजिए। जहाँ पे कुछ शब्द आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिए, स्टीफन शब्द जहाँ पे आएगा वहाँ पे जो है क्रम की बात होगी, तो स्टीफन इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये कथन है आपका ब्राउन का। देखिए यहाँ पे इसका कथन क्या हो गया, ब्राउन, ब्राउन मतलब होता है भूरा, किसी भी चीज़ को जला देंगे तो व्यवहार में परिवर्तन होगा तो ब्राउन हो जाएगा। किसी चीज़ को आप जला देंगे परिवर्तन होगा तो ब्राउन हो जाएगा, तो यहाँ से याद कर लीजिए ब्राउन, परिवर्तन जब भी हुआ तो ब्राउन। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। देखिए जन्म और वृद्धावस्था, जन्म से लेकर वृद्धावस्था मतलब कि यहाँ पे 2 चीज़ याद करके रख लीजिए, जन्म और वृद्धावस्था। तो जन्म और वृद्धावस्था, तो बीच में क्या आ रहा है, और शब्द आ रहा है। तो और शब्द जहाँ पर भी आएगा हमने कहा था कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड, मतलब क्रो एंड क्रो, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा।
शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। देखिए हमने बताया था कि जो स्किनर है उसके लिए आपको व्यक्तित्व शब्द ध्यान रखना होगा और जो है अनुभव शब्द याद रखना होगा। तो यहाँ पे आपका आ गया है व्यक्तित्व। तो जब व्यक्तित्व आ गया है तो ये किसका कथन है? ये स्किनर का कथन है। जहाँ पर अनुभव और व्यक्तित्व आए स्किनर का कथन है। मानव विज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। देखिए यहाँ पे अनुप्रयोग, अनुप्रयोग शब्द आ रहा है ना। अनुप्रयोग शब्द देखिए कभी भी जब भी आ जाए अनुप्रयोग, अनुप्रयोग तो आप एक काल क्रम में ही अनुप्रयोग करते हैं। कोई भी प्रयोग होता है, अनुप्रयोग होता है तो वो काल क्रम में ही होता है। आप एक क्रम से ही करते हैं, काल क्रम जो होता है उसी से ही जो है हमारा प्रयोग होता है। तो यहाँ पे काल्पनिक आ गया, काल्पनिक अनुप्रयोग। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का वह मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। आया है शब्द अंग। अंग से सर देखिए जो भी विज्ञान में, मनोविज्ञान में जो भी विकास होगा तो सारे के सारे अंग का विकास होता है। सारे के सारे अंग, तो सारे अंग याद कर लीजिए जब भी आएगा सारे अंग। तो यहाँ का जो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, सारे व टेलफोर्ड। तो सारे अंग यहाँ पे आप याद कर लीजिए, सारे अंग। आपको सिर्फ कथनों को नहीं जाना है, कथनों में सिर्फ इन शब्दों को पकड़ना है। सारे अंग का ही विकास होता है, सारे अंग का ही विकास होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। यह कथन किसका है? क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। देखिए आप कोई भी एक कुब्बा होता है, पहले हम लोग कुब्बा होता था उसको फोड़ते हैं, गल्ला जिसको बोलते हैं गल्ला, गल्ला को फोड़ते हैं तो उसमें समझ में ही नहीं आता कौन सी नोट है कौन सी नोट नहीं है। तो जब भी इस तरीके आए क्या पढ़ाएं कैसे पढ़ाएं ये आ जाए तो उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड मतलब फोड़ दिया, जब फोड़ दिया तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं। फोड़ दिया तो गिल फोड़ दिया तो क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं समझ में ही नहीं आ रहा। तो इससे समझ लीजिए कि गिलफोर्ड है। जब क्या पढ़ाएं कैसे पढ़ाएं तो गिलफोर्ड हो जाएगा। वीडियो को एक दो बार देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको शब्दों, इतने बड़े बड़े कथन आप एक बार तो याद कर लेंगे लेकिन दोबारा भूल जाएंगे। लेकिन जब आप उसके जो है कथन से आप सिस्टम बनाए रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में। देखिए ये देखिए, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे आपको जो शब्द पकड़ना है वो क्या है, इसका जो है देखिए यहाँ पे देखिए मानव व्यवहार एवं अनुभव। देखिए अनुभव शब्द आ गया, जैसे ही अनुभव शब्द आता है आपको क्या मारना है, स्किनर। ये स्किनर का कथन है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। हमने बताया था जब भी क्रम की बात होगी तो स्टीफन शब्द सही हो जाएगा, जेएम स्टीफन। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा विषय। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ शब्द देखना है, शब्द पकड़ने हैं, ऑप्शन मार देना, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम सही से सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। पक्षों को आप समझ लीजिए पक्षी, पक्षों को आप समझ लीजिए पक्षी। अब पक्षी और जो ट्रो है, ट्रो को समझ लीजिए क्रो, क्रो मतलब कौवा। तो पक्षी और ट्रो, ट्रो मतलब कौवा। तो आप ये शब्द से आप पकड़ करके इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ट्री, जो है पक्षी और ट्रो। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यह कथन किसका है? ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको कृपा शब्द पकड़ना है, कृपा। बिना कृपा के आपका कुछ भी नहीं होता है, भगवान की बिना कृपा के कुछ भी नहीं होता है। तो बिना, बिना से आप समझ लीजिए कि बीएन झा, बिना से आप समझ लीजिए बीएन झा। याद कर लीजिए कि बिना कृपा के कुछ भी नहीं होता है। तो बीएन से बिना और कृपा से, तो ये किसका कथन है? बीएन झा का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। देखिए जब व्यवस्थित अध्ययन है, आप एकदम व्यवस्थित अध्ययन कब करेंगे? जब आप एकदम सही से सतर्क रहेंगे। एस हमेशा सही रहेंगे, एस। आप कभी भी किस तरीके से आप करेंगे व्यक्ति के विकास का जो व्यवस्थित की बात करेंगे, व्यवस्थित अध्ययन। व्यवस्थित अध्ययन मतलब एस मतलब आप जब भी सही रहेंगे, हमेशा सही रहेंगे। एस चौहान। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा, एस चौहान। व्यवस्थित अध्ययन कब होगा? जब आप एकदम सही रहेंगे, एस रहेंगे। एस मतलब सही रहेंगे।
शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 1989 में शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला जो है रखी गई थी। इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली याद करने वाला है। किसके प्रयास से शिक्षा मनोविज्ञान और की औपचारिक आधारशिला 1889 में रखी गई थी? तो इसका जो आधारशिला रखे थे उन्होंने रखा था कि स्टेनले हाल के प्रयासों से रखी गई थी जो है ये। शिक्षा मनुष्य की दक्षताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। जब इस तरीके की बात करें, जब भी एकदम बेहतर तरीके से, तो आप जैसे स्वाभाविक है, प्रगतिशील है, विरोधाहीन है, ये तीनों जो बात कही थी वो पेस्टोलॉजी ने एकदम पेस्ट की तरह बना दिया था, सबको मिला करके एकदम पेस्ट बना दिया था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एकदम पेस्ट करके स्वाभाविक, प्रगतिशील, विरोधाहीन सब कुछ मिला करके एकदम पेस्ट बना दिया था। तो याद कर लीजिए कि जब ये सारी चीज़ें आएँ तो पेस्टोलॉजी हो जाएगा। शिक्षा मनुष्य की दक्षताओं का विकास है जिसकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी स्वाभाविक उन्नति को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा जो दी थी जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी। ये जॉन डीवी की परिभाषा है। इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। जॉन डीवी ने यह परिभाषा दी थी। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह कथन किसका है? मूल्य एवं कुशलता का योगदान देना है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, स्किनर। यहाँ पे देखिए कुशलता आया है और मूल्य आया है, इसलिए जो है स्किनर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी। इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगर आप जो है 10 से 15 जो है कथन जो है आप अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए हैं, तो बाकी सब कथन को आप काट भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू।